महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है मिस्ट्रीज, यानी कि रहस्य। रहस्यों के ऊपर ही पूरी दुनिया और साथ ही साथ विज्ञान भी निर्भर करता है। अगर रहस्य होते ही नहीं तो विज्ञान को अपनी तरक्की की तरफ अगला कदम बढ़ा पाना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता। रहस्य होते हैं तभी विज्ञान अगला कदम तरक्की की ओर बढ़ा पाता है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ इसी तरह के हैरान कर देने वाले दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने 5 ऐसे रहस्य लेकर आ गया हूं जिनके सामने विज्ञान ने भी अपने घुटने टेक दिए। आखिरकार लोगों ने यह मान ही लिया कि ये रहस्य दुनिया के ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आने वाले हजारों सालों तक सही तरीके से कभी सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। इन रहस्यों की लिस्ट में 5वें नंबर में एक ऐसे गांव का नाम आता है जिस गांव के अंदर मौजूद हर एक जीव पूरी तरह से अंधा है। चाहे वो कोई वहां का पक्षी हो, जानवर हो या फिर इंसान हो, वहां का हर एक जीव, हर एक प्राणी अंधा होता है। यह गांव बिलोंग करता है मैक्सिको नाम की जगह से। मैक्सिको के अंदर टिल्टपैक नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर हर एक इंसान, हर एक जीव ना जाने क्यों अंधा रहता है। दरअसल वहां के लोगों का मानना यह है कि उस गांव में एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ को देखने के बाद वहां पर कोई भी इंसान अंधा हो सकता है, चाहे वो बाहर से ही क्यों ना आया हो। अगर उस पेड़ को देख लेगा तो वो अंधा हो जाएगा। दरअसल वहां के लोग ये मानते हैं कि काफी सालों पहले उस गांव में एक श्राप लग गया था और वो श्राप जाकर उस पेड़ में बस गया। फिर जिस किसी इंसान ने भी उस पेड़ को देखा वो अंधा हो गया। लेकिन विज्ञानों के अभी तक के कुछ शोध के मुताबिक उस गांव में एक अजीबोगरीब मक्खी पाई जाती है। जो मक्खी अगर एक बार किसी को भी काट ले तो उसका जहर पूरे शरीर में इतनी तेजी से बढ़ता है, फैलता है कि इंसान कुछ ही पलों में अंधा हो जाता है। लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी मक्खी है जो केवल और केवल उसी गांव में पाई जाती है। उस गांव की सीमा से बाहर निकलो तो वो मक्खी कहीं और नहीं पाई जाती। ये कैसे पॉसिबल है? और यही चीज बनाती है इस रहस्य को अनसॉल्व रहस्यों की लिस्ट में 5वें नंबर का रहस्य। दोस्तों, अब बात करेंगे हम चौथे नंबर के रहस्य की, जो कि बिलोंग करता है हमारे इंडिया से ही। दरअसल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बैजनाथ नाम का भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। बहुत खूबसूरत मंदिर। लेकिन इसी खूबसूरती के साथ साथ इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के प्रांगण में मौजूद एक 90 किलो का पत्थर। ये एक ऐसा पत्थर है दोस्तों जो कि केवल 90 किलो का तो है, लेकिन इस पत्थर को एक साथ 20 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। 30 लोग भी आ जाए, 40 लोग भी आ जाए, 50 लोग भी आ जाए, नहीं उठा सकते। इस पत्थर को केवल और केवल 9 लोग ही उठा सकते हैं, और अपने पूरे इस तरह के हाथ करके नहीं, बल्कि 9 उंगलियों की मदद से। दरअसल इस मंदिर के अंदर जाने के बाद वहां के पुजारी बताते हैं कि आपको अपने हाथ की उंगलियों में से पहली उंगली को, सीधे हाथ की पहली उंगली को फोल्ड करना होगा और फिर उसके बाद दोनों हाथ को पत्थर के नीचे ले जाना होगा, और टोटल 9 लोगों को सेम इसी तरह से करके एक साथ 9 बोलना होगा, और ये पत्थर पूरी तरह से वेटलेस हो जाएगा और अपने आप हवा में उड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, नॉर्मल लोगों ने, जिनको पब्लिसिटी से कोई मतलब ही नहीं है, ये माना है कि हाँ, यहाँ पर सचमुच में ऐसा होता है। इस पत्थर को 9 लोग मिलकर अगर अपनी 10 उंगलियों से उठाएंगे, नहीं उठेगा। 9 लोग, 9 उंगलियां और एक साथ 9 बोलना होगा, तभी ये पत्थर हवा में उठ पाएगा। और उड़ने के बाद उस पत्थर का वजन केवल और केवल एक पेपर की तरह, एक कागज की तरह लगेगा। यही बात इसको यहां पर चौथे नंबर में लाकर खड़ा कर देती है। दोस्तों, तीसरे नंबर का रहस्य सबसे अजीबोगरीब रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो कि हम पूरी दुनिया वाले कई बार सुनते आए हैं, और वो रहस्य है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्य। दरअसल माना जाता है कि आजादी के कुछ टाइम बाद नेताजी अपने एक प्लेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे। वो प्लेन दरअसल ओवरलोडेड था। ओवरलोडेड होने की वजह से वो प्लेन ताइवान में क्रैश कर गया। उसके अंदर मौजूद काफी सारे लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई।
नेताजी के काफी सारे लोग चाहने वाले भी थे, तो वहीं पर काफी सारे लोग उनसे नफरत करने वाले भी थे। जो लोग नेताजी से नफरत करते थे उन्होंने ये बात सभी लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी कि नेताजी की उस प्लेन क्रैश में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हैरान होने वाली बात यहां पर आती है कि मृत्यु होने के बाद भी कई बार नेताजी को साफ साफ कई तस्वीरों में देखा गया है, कई जगहों पर देखा गया है। दरअसल जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो अंतिम यात्रा थी, उसमें भी साफ साफ नेताजी को देखा गया था। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है फैजाबाद। यहां पर भी एक बाबा रहा करते थे, जिन बाबा का नाम था गुमनामी बाबा। अगर आप इनकी शक्ल, इनकी तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पॉसिबल है कि ये नेताजी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यह माना कि नेताजी ने अपना भेष बदलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में रहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कारण थी इसके पीछे? क्यों नेताजी ने सामने आकर यह जाहिर नहीं किया कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मैं बच गया था और आज मैं जीवित हूं? यही एक बात इस रहस्य को इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर देती। दूसरे नंबर का रहस्य है जतिंगा का रहस्य। भारत के आसाम के अंदर मौजूद जतिंगा नाम का एक ऐसा गांव है जिस गांव में ना जाने क्यों एक साथ बहुत सारे पक्षी खुदकुशी कर लेते हैं। अब पक्षी खुदकुशी क्यों करते हैं, यह सबसे बड़ा रहस्य है। ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं होता। दरअसल हर एक अमावस या फिर पूर्णमासी की शाम यहां पर ना जाने कहां कहां से ढेर सारे पक्षी इकट्ठे होते हैं, तेजी से हवा में उड़ते हैं और फिर उसके बाद कोई नुकीली चीजों में या फिर कोई खंभों में या फिर कोई बड़े पेड़ों में या फिर घर की छतों में अपना सर मार मार के खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि दरअसल इन पक्षियों के ऊपर एक बुरी शक्ति, एक राक्षस का श्राप है, जो कि हर इतने दिन में, पर्टिकुलर दिन में उनका दिमाग खराब कर देता है। उनकी दिमागी स्थिति खराब हो जाती है और उसी बुरी शक्ति की श्राप की वजह से ये पक्षी एक साथ यहाँ पर आकर उस पर्टिकुलर तारीख या तिथि में खुदकुशी करते हैं। और यहाँ तक बात यह भी है कि जिस किसी पक्षी ने खुदकुशी नहीं कर पाया तो जतिंगा के काफी सारे लोग उस पक्षी को उड़ते हुए खींचकर जमीन में पटक कर मार देते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर वो नहीं मारेंगे तो इससे वो पक्षी बहुत ही ज्यादा तड़पता रहेगा, परेशान रहेगा, जीवित होने के बावजूद भी उसे मरने जैसा दुख होगा। इसी वजह से वहां पर ऐसा किया जाता है। दोस्तों, सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आखिर क्यों वहां पर ये पक्षी करते हैं ऐसा काम। विज्ञान ने भी इसके सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। इसी वजह से ये रहस्य दूसरे नंबर के रहस्य में इस लिस्ट में शामिल हो जाता है। और फिर आखिरकार आता है पहले नंबर का नंबर 1 रहस्य, जो छुपा है स्कॉटलैंड के डनबर्टनशायर नाम के एक शहर में। इस शहर में एक ब्रिज है जिस ब्रिज का नाम है ओवरटन ब्रिज। ये ब्रिज एक मामूली ब्रिज नहीं बल्कि कुत्तों के खुदकुशी करने का पॉइंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। काफी समय से यहां पर ना जाने कितने सारे कुत्तों ने कूद कर अपनी जान दे दी है। ना जाने यहां पर कौन सी ऐसी शक्ति है जो कुत्तों को आखिरी कोने की तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर ना जाने क्यों कुत्ता वहां से नीचे कूदकर एक चट्टान से टकराकर अपनी जान दे देता है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? आज तक कई हजारों केस ऐसे सामने आ चुके हैं कि कुत्ते जबरदस्ती करके खींच करके अपने मालिक को या फिर अपने आप को उस ब्रिज के एंड पॉइंट में लेके जाते हैं और नीचे जंप मार देते हैं। यहाँ के लोकल लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आए दिन बीतती है। काफी सारी आत्माएं, सैकड़ों की तादाद में आत्माएं इस ब्रिज के इर्द गिर्द घूमती है और वही आत्माओं का एक बहुत बड़ा कारण है जो कि कुत्तों को उस ब्रिज से नीचे कुदवा देता है। वैज्ञानिकों ने भी, कई शोधकर्ताओं ने भी यहां पर शोध करने की कोशिश की है कि यहां पर आने के बाद क्या मालूम कुत्तों के दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है, लेकिन वो कुछ साबित कर ही नहीं पाए हैं कि आखिर कुत्तों के दिमाग में ऐसी कौन सी सोच जागती है इस ब्रिज के अंदर एंटर करने के बाद
कि वो आखिरकार अपने आप को इस तरह से मार डालते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों इन रहस्यों के बारे में? मैंने आज आप लोगों के सामने इस दुनिया के सबसे हैरान कर देने वाले 5 रहस्य लाकर रखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रहस्यों की लिस्ट इस दुनिया से खत्म हो गई है। अगर आप लोग इसी तरह के और भी रहस्य जानना चाहते हैं, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत कुछ सुनने, जानने और सीखने को मिलेगा। इसलिए मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहां पर भी पहुंच जाइएगा। वहां पर भी डेली आप लोगों को मेरे वीडियोस देखने को मिलेंगे, एक अलग तरह के अलग अंदाज में। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।